गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास ये एट्थ, नाइन्थ और 10th 11th और 12th सारे इतनी क्लासेस के लिए है। इसमें आपको आर्टिकल पढ़ना है। जैसा कि पिछले पीरियड पे हमने 11th और 12th के लिए इसी टॉपिक पे यानी कि आर्टिकल वाले टॉपिक पे हमने डाला था, लेकिन आज आपको सारे जो क्लासेज हैं यानी कि 8 से लेकर के 12 तक इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इसमें हमने ए का प्रयोग बताया था और इसके बाद एन का भी बताया था और इसके बाद आता है दा का प्रयोग। देखिए दा, जैसा कि आपको पता है कि डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो इस आर्टिकल का प्रयोग निश्चित वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात आती है तो सबसे पहले इसके लिए हम जानकारी करेंगे। अगर किसी भी मतलब कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी घटना है, ठीक, तो उसमें अगर किसी इंसिडेंट का एक बार उसमें क्लासिफिकेशन हो चुका है, रिमार्क हो चुका है, उल्लेख हो चुका है, अगर आप दूसरी बार अगर रिमार्क करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखिए, जैसे यहाँ पर लिखिए अडॉन इन फेथफुल, हमने लिख दिया कहता है कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, वफादार होता है। और फिर अगर आप लिखते हैं द डॉग, ठीक है, लुक्स आफ्टर द हाउस, तो इसमें आपने देखा किसने लिखा है, द डॉग इज अ डॉग, प्लीज आप एनिमेट कीजिए या रहने दीजिए, बेटा कुत्ता वफादार होता है। इसके बाद एक लिखा गया डॉग, यानी कि एक बार अगर हमने बताया, अगर किसी भी वस्तु का आप रिमार्क कर चुके हैं, एक बार उल्लेख किया जा चुका है, अगर आप दूसरी बार उसका रिमार्क करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई भी ले लें, जिसे लिखते आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है, और उसके बाद में लिख दीजिए और गाय मीठा दूध देती है, तो उसके बाद यही लिखेंगे द काउ गिव्स स्वीट मिल्क। ठीक है, तो इसमें तो वही है, एक बार अगर किसी का रिमार्क कर चुके हों, उल्लेख कर चुके हों, दूसरी बार अगर रिमार्क करना पड़े तो हम क्या करते हैं, उसमें हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात ये, जैसे आप जो यूनिक थिंग्स हैं, यूनिक थिंग्स का मतलब है अद्वितीय चीज़ें हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन के रूप में ये आप मिनरल्स को छोड़ दीजिए, इसके बाद में जो भी आता है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे खाड़ी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे पर्वत हो, ठीक है, चाहे हिल्स हो, जितने भी हैं ये इनमें हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आपने पढ़ा है द हिमालय, ठीक है, लाइक इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, कहता भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है, या हिमालय भारत के उत्तर में है या उत्तर में पड़ता है, ठीक है, या उत्तर में स्थित है, तो आप हमेशा लिखते हैं द हिमालय। इसके बाद में जितनी भी रिवर्स होती हैं, चाहे वो द गंगा हो, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर है तो इसके लिए हम द लिखेंगे, द गंगा, द सतलुज, द रावी, द, ठीक है, ताप्ती, जितनी भी गोदावरी, तो इससे आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जितनी भी ये नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब नॉन मेटेलिक, जो मेटेलिक नहीं है, वो चाहे वो पर्वत हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे समुद्र हो, चाहे खाड़ी हो, ठीक, तो इसी प्रकार से आप इनमें क्या करेंगे, चाहे वो ओशियंस हों, ठीक है, और ओशियंस, और चाहे ये हाईलैंड्स हों, हैं, जितने भी हैं, इनके लिए आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर आपको लिखना है थर्ड डिजिट लिखना है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है, तो आप द थर्ड डिजिट लिखेंगे। इंडियन ओशन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, द इंडियन ओशन लिखेंगे। आपको बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल लिखना है तो आप निश्चित रूप से द बे ऑफ बंगाल लिखेंगे। यानी कि जो नॉन मेटेलिक नेचुरल रिसोर्सेज है, उनमें हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करके उनको हम उनका उल्लेख करते हैं। तीसरी बात आती है, अगर कोई भी नाउन यानी कि जो कॉमन नाउन हो, तो कॉमन नाउन अगर वो किसी मतलब पूरी जाति का, यानी जो उसकी जो समस्त कम्युनिटी है, यानी कि होल कम्युनिटी का अगर उसमें जिक्र किया जाता है, तो उसके लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या है, यहाँ पे लिख दें द मैन इज द
only animal to think natural incidents या events। कहता मनुष्य केवल एक प्राणी है, ठीक कहता जो, या क्रिएचर लिख दीजिए, एनिमल लिख दीजिए, एनिमल तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्रिएचर लिखिए CREATURE, तो मैं इस, ठीक कहता ओनली क्रिएचर टू थिंक नेचुरल इवेंट्स, ठीक कहता मनुष्य प्राकृतिक, ठीक कहता घटनाओं को समझने वाला या पर विचार करने वाला या को सोचने वाला केवल एक प्राणी है। तो ये मनुष्य का मतलब पूरे जितने सारे मनुष्य हैं, तो इसमें हमने क्या किया, पूरी संपूर्ण जाति के लिए हमने इसमें बोध करा दिया, ठीक है। तो जब संपूर्ण जाति के लिए आप करते हैं तो उसमें हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे लिख दें द मैन इज मॉर्टल, तो इसमें ये क्या कहता है, द मैन इज मॉर्टल कहता मनुष्य मरणशील है, यानी कि इसका मतलब हुआ कोई एक व्यक्ति नहीं मरता है, सभी को मरना है, सभी मरते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये संपूर्ण जाति के लिए बताया गया है, तो आप इसमें निश्चित रूप से आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो आर्टिकल द का प्रयोग संपूर्ण, ठीक है, जाति के लिए अगर बोध कराता है कोई शब्द, तो उसके लिए हम क्या उसके लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगली बात आती है, अब जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं आपके, चाहे वो हमारी रामायण हो, ठीक है, या फिर हमारी महाभारत हो, या बाइबल हो, या कुरान हो, ठीक है, तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं तो उनको आप अगर लिखते हैं तो इसमें आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर आप रामायण लिखते हैं तो द रामायण लिखेंगे, अगर आप बाइबल लिखते हैं द बाइबल लिखेंगे, अगर आप महाभारत लिखते हैं द महाभारत लिखेंगे। इसी प्रकार से आप अगर कुरान लिखते हैं द कुरान करके लिखते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे रिलीजियस, ठीक, एपिक्स हैं, यानी कि धार्मिक जो ग्रंथ हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग इनके पहले किया जाता है, तभी इनको हम लिखते हैं। अन्यथा आपका यदि विदाउट, ठीक है, आर्टिकल द के यूज के लिखते हैं तो आपका जो आपने लिखा है वो निश्चित रूप से गलत लिखा है। दूसरी बात, अगर कोई दिशा से पहले, ठीक है, अगर किसी दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो उसमें द का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है, ठीक है। भी एक नियम है कि अगर किसी भी दिशा, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो या नॉर्थ हो या साउथ हो, अगर उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं, सॉरी, अगर कोई प्रीपोजिशन लिखा गया है तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, इसमें आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर ये नहीं है, ठीक है, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखें द सन सेट्स इन, स्पेस लिख दीजिए, फिर लिखेंगे वेस्ट, ठीक, कहता है सूरज पश्चिम में छिपता है, तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि इन लिखा है, इन का मतलब पहले प्रीपोजिशन दिया है, तो प्रीपोजिशन होने पर हम क्या करेंगे, कोई भी अगर डायरेक्शन आती है, कोई भी दिशा आती है, इसके पहले अगर कोई प्रीपोजिशन लिख दिया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से जैसे हम लिखते हैं, द स्टार्स, ठीक, जैसे लिखे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, इसके बाद छोड़िए इसको नहीं, आप मतलब इसे लिखिए द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, कहता वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, कहता पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व को घूमती है। तो इसमें आप किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग न होने के कारण आप क्या करेंगे, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। तो यहाँ पर हम जैसे लिखें द अर्थ रिवॉल्व्स रिवॉल्व्स, ठीक है, इसके बाद लिख दीजिए वेस्ट ईस्ट, तो लिख गया, कहता पृथ्वी, ठीक, कहता है पश्चिम से
आपने एक नियम पढ़ा। इसके बाद में अगर कोई एडजेक्टिव है, यदि कोई समाचार पत्र है, जितने भी आपके समाचार पत्र आते हैं, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे वो दैनिक जागरण हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, जितने भी ठीक है, जितने भी न्यूज पेपर्स आते हैं, तो न्यूज पेपर्स को लिखने के लिए क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हमको अमर उजाला लिखना है तो द अमर उजाला लिखेंगे, दैनिक जागरण लिखना है द दैनिक जागरण लिखेंगे। चूँकि ये आपको अगर हिंदुस्तान टाइम्स लिखना है द हिंदुस्तान टाइम्स लिखेंगे, अगर इंडियन एक्सप्रेस लिखना है तो द इंडियन एक्सप्रेस लिखेंगे। यानी कि जो जितने भी न्यूज पेपर्स होते हैं, इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जितने भी पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों में क्या करेंगे, इनमें भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी लिखते हैं तो द भारतीय जनता पार्टी लिखेंगे। अगर आप बीएसपी लिखते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो इसमें लिखेंगे द बहुजन समाजवादी पार्टी, द बीएसपी, द एसपी। ठीक है, इसी प्रकार से जितनी पार्टियां होती हैं, इसके अलावा कुछ जैसे प्रांत होते हैं और भौगोलिक इनके जो नाम होते हैं, इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अगर हम यहाँ पे द पंजाब लिखें तो इसका मतलब होगा किसी भी प्रांत के पहले आप अगर द का प्रयोग करें, यानी कि जब आप द का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी जो जियोग्राफिकल, ठीक है, सिचुएशन को शो करेगा। जब शो करेगा, जैसे द पंजाब लिख देते हैं तो द पंजाब का मतलब होगा द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि 5 नदियों की भूमि। तो 5 नदियों की भूमि के रूप में हम पंजाब को जानते हैं। तो जिसकी भौगोलिक स्थिति यानी कुछ पर्टिकुलर है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम द डेक्कन लिख देंगे, तो आप अगर द डेक्कन लिखते हैं तो द डेक्कन का मतलब इट इज सिचुएटेड इन द साउथ, ये दक्षिण में स्थित है, और द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये चूंकि स्टेट है। ठीक, तो इसमें आपने अगर किसी कुछ प्रांत या देश हैं, इनकी भौगोलिक नामों के पहले, ठीक है, द का प्रयोग होता है। ठीक, तो भौगोलिक नाम जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग में कुछ विशेष इनको पर्टिकुलर माना गया, इसलिए इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कुछ वस्तुएं होती हैं जिनमें केवल जो अपनी तरह की केवल होती हैं, यानी कि केवल का मतलब हुआ ओनली, ओनली का मतलब हुआ अकेले, केवल अपनी तरह की अकेली होती हैं। जैसे आप अर्थ ले लें, यानी कि पृथ्वी, तो पृथ्वी अपनी तरह की अकेली है, द अर्थ लिखेंगे। सन ले लीजिए, द सन लिखेंगे। मून ले लीजिए, द मून लिखेंगे। इसी प्रकार से आप मार्स ले लीजिए, द मार्स लिखेंगे। जुपिटर ले लीजिए, द जुपिटर लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी आपके ये इक्लिप्स हैं, यानी कि जो उपग्रह हैं, उनको लिखेंगे। इसके बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको लिखेंगे, द में आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जितने आपके स्टार्स हैं उनके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इन सब के पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये अपनी तरह के, ठीक है, अकेले होते हैं। इसके बाद आता है एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, और इसमें द का प्रयोग होता है, और उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगाया जाता है। तो क्या कहता है, एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है और एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन नहीं लगाया जाता है। तो इसमें ये सामान्य रूप से ये विशेषण का कार्य नहीं करते हैं, इसलिए होता है। तो इसमें आप देखेंगे, और सामान्य रूप से विशेषण का कार्य न करके इकाई का कार्य करते हैं। ये एक कॉमन नाउन के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आप रिच ले लें, तो RICH होता है, रिच माने धनी। तो ये आपका एडजेक्टिव है। अगर आप यहाँ इसके पहले आप लिख देते हैं द रिच, ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉमन नाउन हो जाता है। कॉमन नाउन का मतलब ये धनी लोग हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अगर पुअर लिखेंगे,
ये आपका एडजेक्टिव है। इसके पहले अगर आपको पुअर को ठीक है का नाउन बनाना है तो द पुअर लिख देंगे। और इनका प्रयोग हमेशा कैसे करते हैं, प्रयोग में करते हैं, इसलिए गरीब लोग अगर लिखना है द पुअर लिखेंगे, ठीक है, या पुअर पीपल लिखिए। अगर द पुअर कर देते हैं तब वो अपने आप से इसके बाद पीपल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, द रिच लिखेंगे, इसके बाद रिच के बाद पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा करते हैं कि एडजेक्टिव एक कॉमन नाउन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप जितनी भी पढ़े, जितनी भी आपने डिग्रियाँ पढ़ी है तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसके पहले आपने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। जैसे हम लिखें ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माय क्लास, ठीक है, तब मेरी कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। क्योंकि टॉलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें द अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल, ये क्या कहता है, द अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल, ठीक कहता है पृथ्वी सबसे बड़ी वस्तु है। अब यहाँ पे आपने देखा ये सुपरलेटिव डिग्री इसके पहले द लिख दिया गया है, यानी कि इसका मतलब यही होता है कि आप अगर सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में कोई देश, जैसे देशों के नाम है और इनके नामों के पूर्व अगर आप द लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो वहाँ के वो लोग हो जाते हैं। जैसे आप इंग्लिश, जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं ENGLISH, तो आप इंग्लिश लिखें या चाइना लिखें या आप लिखें नेपाल लिखें या आप पाकिस्तान लिखें। अगर इनके पहले आप द लिख देते हैं, द नेपाल, द पाकिस्तान, द चाइना, ठीक है, इसके बाद द इंग्लिश है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये कॉमन नाउन में चेंज हो जाते हैं। द इंग्लिश का मतलब हुआ अंग्रेज लोग और द चाइनीज, चाइना का मतलब हुआ चीन के लोग, द नेपाल, नेपाल के लोग, ठीक है। ऐसे अगर किसी भी आप स्टेट को किसी भी नेशन को लिखते हैं, किसी भी देश का नाम लिखते हैं, उसके पहले आप अगर द का प्रयोग कर देते हैं तो क्या होता है, वो कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है और वो समुदाय के रूप में यानी कॉमन नाउन के रूप में हम वहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में बताते हैं। इसके बाद आल और बोथ, ठीक है, आल और बोथ BOTH, इनके बाद द आता है। आप कहीं भी लिखें आल, अगर आल लिखना है इसके बाद द अवश्य लगाएं। दूसरी बात, अगर आप बोथ लिखें BOTH तो इसके बाद आप द का प्रयोग अवश्य करें। जैसे यहाँ पे लिखते हैं बोथ, इसके बाद इसी तरह से द लिखेंगे बोथ द ब्रदर्स केप्ट से, कहता दोनों भाई सुरक्षित रहे या सुरक्षित, ठीक है, हो गए, बातें कही है। ऐसे आप अगर लिखें बोथ द रिवर्स, both the rivers rise from the Himalayas, ठीक कहता दोनों नदियां हिमालय से निकलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिखा बोथ के बाद द लिख दिया तो बोथ के बाद द अवश्य आता है। इसी प्रकार से ऑल के बाद आता है, जिसे आप लिखें ऑल द बॉयज प्रेजेंट, वेयर लिख दीजिए ऑल द बॉयज वेयर प्रेजेंट इन द हॉल, ठीक है, तो सभी लड़के हाल में उपस्थित थे। आल के बाद द लिखेंगे और बोथ के बाद द लिखेंगे। इसके बाद आता है अगर सरनेम है, किसी का उपनाम है, इसके पहले आप अगर मतलब द लगा देते हैं तो उसका मतलब ये कम्युनिटी से हो जाता है, समुदाय से हो जाता है। तो
वो अगर आप यहाँ पे शर्मा लिखते हैं SHARMA लिखते हैं शर्मा, ठीक है, ये इनकी प्रॉपर नाउन भी हो सकता है? और इसके पहले आप अगर द लिख देते हैं तो इसका मतलब 10 शर्मा हो गया, इसका मतलब होता है शर्मा परिवार के लोग। इसी प्रकार से आप अगर पांडे लिखें, इसके पहले आप द लिख दें तो इसका मतलब हो गया पांडे परिवार के लोग। थैंक यू। इसके बाद आप लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सिंटैक्स चैप्टर बहुत वाइड स्प्रेड है। थैंक यू।